लेवल का एक सांसद का कोटा होता है, जिस तरह से एक सांसद को करना चाहिए, ऐसा नहीं किया। मैं वही शहाबुद्दीन साहब के लिए भी यही बोला कि 20 साल वो सांसद थे, राइट? 20 साल में वो चाहते तो और कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। अपराधी को चुनते हैं तो आने वाली पीढ़ी भी हमारी जो है अपराधी को भी अपना आइडल मानेंगे। देखिए, हमारे बहुत दुख लगता है, हमारे यहाँ लोग हर बार शहाबुद्दीन साहब का नाम लेते हैं। मैं उनका कोई अगेंस्ट नहीं हूँ या ना फेवर में हूँ। यहाँ पे मौलाना मजरुल हक भी थे, स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उनका एग्जाम्पल कोई नहीं देता है, ना एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल। सिवान में सर आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और निर्दलीय में इस समय सिवान लोकसभा सीट पर भी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे जीवन यादव हैं, हिना साहब हैं, तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी उतरे हुए हैं। आप उसमें कहां तक टिकिएगा, क्या लगता है आपको? अरे मेरा नाम कहाँ छोटा है मैं भी बहुत पहले से प्रयासरत हूँ, और मैं ही एक बंदा हूँ जो एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ आइए सब मिलकर चले स्वच्छ और सकारात्मक राजनीति की दिशा में। मैं ही वो बंदा हूँ जो नशा मुक्त समाज की बात करता हूँ। मैं ही वो बंदा हूँ जो महिलाओं के सम्मान की बात करता हूँ कि हर बाजार में एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था। आपके जिले के किसी बाजार में एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आज के इस आधुनिक युग में हमारी माता बहनों को रोड के किनारे बैठना पड़ता है। मैं ही वो बंदा हूँ जो कहता हूँ कि हर बाजार में एक बस स्टॉप की व्यवस्था हो, जहां पे लोगों को किसी दुकान के सामने खड़ा ना होना पड़े, 45 डिग्री टेम्परेचर हो या मूसलाधार वृष्टि हो। मैं तो समाज के परिवर्तन की बात करता हूं। मैं जो बहुत ही जमीनी मुद्दे हैं जिससे हमारे समाज में परिवर्तन, मैं बात किया शुरू में कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि 3 साल की डिग्री जो 5 साल में मिलती है उसको 3 साल में मिले। यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेस आए। मैं कहता हूँ कि सिसवन ढाली की समस्या इतनी है कि कितने लोग हर रोज उस ट्रैफिक में दम तोड़ते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर पुल का बजट नहीं आता है तो आप अंडरग्राउंड बनवाइए, उसको दूसरे मेन रोड से चापढाला से कनेक्ट करके सिसवन से कीजिए कि ट्रक व्रक उधर से निकल जाए, जाम ना लगे। मैं तो हर चीज को लेके चल रहा हूँ। अच्छा, सिवान में विकास पुरुष के नाम से अगर प्रधानमंत्री के समय में 2 ही आदमी को पुरस्कार मिला था, एक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और दूसरा सिवान के भूतपूर्व सांसद रह चुके मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को। तो क्या आप भी भविष्य में वैसा बनेंगे कि आपको भी कुछ ऐसा अवार्ड मिले? देखिए देखिए आप आपके पास कोई ऑथेंटिकेशन, कोई प्रूफ है क्या कि उन्हीं 2 आदमी को मिला था? ये एक मतलब देखिए, ये पॉलिटिकल बाकायदे न्यूज़पेपर में भी सर निकला हुआ था। हर साल किसी ना किसी को मिलता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बिहार में उन्हीं को केवल मिला था। आप हर साल का निकालिए और देखिए क्या। और नितिन गडकरी एक से बढ़कर एक एमपीज है। मेरा मुद्दा ये है सर कि जैसे मान लीजिए उनको कहीं एक बार ही मिला, तो उस तरह का भविष्य में अगर आपको सिवान की जनता मौका देती है तो आप भी वहां तक पहुंचेंगे? मैं उससे बिल्कुल बेहतर करूंगा। उनके समय में बहुत सारी चीजें पे देखिए, कोई 20 साल सांसद रहता है। कोई 20 साल सांसद रह के अगर मतलब उतना ही को अगर आप लोग विकास मान लेते हैं, उतना ही सर आप बोल रहे हैं, फिर मैं आपकी बात को काटूंगा। आज के डेट में सिवान की जनता बोल रही है कि आज तक सिवान में जो भी दिख रहा है, लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, आयुर्वेदिक कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, राजेंद्र स्टेडियम हो गया, इस्लामिया कॉलेज हो गया, इस तमाम तरह का चीज केवल साहब का ही दिया हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। नहीं, चीजें पहले से भी थी। जो डीएवी कॉलेज है दाढ़ी बाबा का बनाया हुआ है, गनी साहब का इस्लामिया कॉलेज का फाउंडेशन पहले से पड़ चुका था। ये कहिए कि उन्होंने उस पे उसका नवनिर्माण करवाया, उसको थोड़ा उसमें बूस्टअप किया, चीजों को निकाल। सर कांग्रेस ने भी सर, एक मिनट सर, कांग्रेस ने भी बहुत सारी चीजें लागू की थी, लेकिन वो धरातल पर नहीं आया था। लेकिन बीजेपी जैसे ही आई, लेकर आई, तो इस समय नाम बीजेपी का हो रहा है, तो वैसे ही साहब का ही नाम तो बोला रहा है। मैं नामों से इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले जो 15 साल से जो भी सांसद रहे हैं, उनकी जो नाकामयाबी है, जिसकी वजह से लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है, तो जो उनका किया हो वही ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि विकास मतलब जो भी आता है अपने रीजन में कैसा भी रहे, कुछ ना कुछ विकास करता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब 2001-2 की आप 5 तक की आप नली गली सीमान के उठाएंगे तो इतना इतना पानी लगा रहता था झगड़ावा बस से, ठीक है। धीरे धीरे चीजें बदली है, हर जगह सुधार हुआ है। ऐसा आप किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं कर सकते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं सर, सिवान की जनता ये बोल रही है, मैं नहीं कर रहा हूं। जब इलेक्शन आता है तो लोग ऐसे ही प्रोपेगेंडा निकालते हैं कि इन्होंने ही सब किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी चीजें हुई है, भले कोई कम किया हो ज्यादा किया हो, सबका सहयोग रहता है, तभी चीजें थोड़े आगे निकलती है। सर 15 साल हो गया, 15 साल एक अरसे होता है सर। भगवान श्री राम का भी वनवास 14 साल का ही हुआ था, यहाँ 15 साल हो गया, और 15 सालों में एक सिवान का सिसवन ढाला नहीं बना। इसीलिए कहीं ना कहीं सिवान की जनता बोल रही है कि जो साहब थे वही किए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि जो चीजें हैं किसी के ना करने से कुछ उसके आगे दिख नहीं रहा है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को सीधे आप
कोई भी सांसद है तो उसका फंड आया तो कुछ ना कुछ तो करेगा, भले वो आपके गांव में नाली बनवा दे चाहे कुछ करे, तो लेकिन चीजें जो दिखनी चाहिए, जिस लेवल का एक सांसद का कोटा होता है, जिस तरह से एक सांसद को करना चाहिए, ऐसा नहीं किया। मैं वही शहाबुद्दीन साहब के लिए भी यही बोला कि 20 साल वो सांसद थे, राइट, 20 साल में वो चाहते तो और कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। जी, सिवान के जनता से जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इस बार की जो राजनीति है आप अपने लिए कीजिए, आने वाले भविष्य को, अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए कीजिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जैसा नेता चुनते हैं वैसा ही अपना समाज बनता है। अगर आप स्वच्छ, बेदाग, एक पढ़े लिखे प्रतिनिधि को चुनते हैं तो आपका बेटा भी उसकी ही नकल करेगा। अगर आप एक अपराधी को चुनते हैं तो आने वाली पीढ़ी भी हमारी जो है अपराधी को भी अपना आइडल मानेंगे। देखिए, हमारे बहुत दुख लगता है, हमारे यहाँ लोग हर बार शहाबुद्दीन साहब का नाम लेते हैं। मैं उनका कोई अगेंस्ट नहीं हूँ या ना फेवर में हूँ। यहाँ पे मौलाना मजरूल हक भी थे, स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उनका एग्जाम्पल कोई नहीं देता है, ना एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल देता है, तो बात तो उनकी भी होनी चाहिए। यहाँ तक कि राजेंद्र बाबू के नाम को भी छुपा दिया जाता है कभी कभी। राजेंद्र बाबू को तो बस मजबूरी है लोगों को जाके माला पहनाना, प्रथम राष्ट्रपति थे। मैं मतलब एक बात कह रहा हूँ, लोग उनको क्यों नहीं आइडियल मानते हैं? बस क्वेश्चन है, आप अपने से पूछ सकते हैं।